स्वतंत्रता के हीरक जयंती के अवसर पर निकाली जा रही पदयात्रा धरसीवा में यहां की विधायक अनीता योगेन शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। ये पदयात्रा अंतिम दिन ग्राम जरौदा से प्रारंभ हुई। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि हम शहीदों के सम्मान में ये यात्रा निकाल रहे हैं। आज के गौरव यात्रा ये वो यात्रा है जिन शहीद मन के सम्मान में, जिन शहीद मन के सम्मान में एक श्रद्धांजलि के स्वरूप ये यात्रा निकालेगी। आप सब जानते हो कि आजादी की लड़ाई जब चालू हुई तो बहुत ठंडा याद हुई, छोटे छोटे रहे हो लेकिन आप मन याद हुई। आजादी की जब लड़ाई छिड़ी तो आप मन याद हो कि वो समय आंधी के भांति जब महात्मा गांधी जी के आह्वान में पूरा देश घूम घूम के महात्मा गांधी जी आंदोलन के लिए अंग्रेज मतलब भगाए के लिए सबसे साथ थे, तब हर घर से सहयोग जिन कोनो चप्पल पहने तो चप्पल पहने से कोनो बिना जूता के बिना चप्पल के और एक कपड़ा में निकल के एक लाठी कावा निकले से ये अंग्रेज मन जे अत्याचार करत रही से, अंग्रेज के अत्याचार से भारतवासी बहुत परेशान रही से। वो समय ऐसे हुए कि पानी के जो टैक्स ले बस घोड़ा मामा उखल के खट आती और कोड़ा बरसावे पैसा निकालो टैक्स पटाओ। और वो समय कभी आकार पड़ जाए, कभी फसल होत नहीं रहे, तो वो समय फसल भी नहीं होता है तो भी अपन लड़का मतलब भूखल मार के वो अंग्रेज मन टैक्स पटाएंगे काम करें दुखी परेशान कर। यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित थे और वृद्धों में भी यहाँ पर उन्हें सुनने को लेकर के उत्साह देखा गया। इसके बाद ये पदयात्रा ग्राम तर्रा पहुंची, जहाँ पर पदयात्रा के दौरान विधायक अनीता योगेन शर्मा द्वारा प्रदेश सरकार की महती योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने किसानों के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ के साथ साथ लोगों को ये भी बताया कि राज्य सरकार गोबर खरीदी के साथ साथ गोमूत्र की खरीदी भी कर रही है और अब छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे भारत में नंबर 1 बना हुआ है। यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक अनीता योगेन शर्मा ने कहा कि ये तिरंगा हमारी शान है। आजादी के लड़ाई में जखन शहादत हो दी से आज ओखर सम्मान में ये सब हमारा तिरंगा हमारे घर घर लहरा के ओखर सम्मान करवाना है। ये निवेदन, ये प्रार्थना और हम सब कोई कल 15 अगस्त के दिन स्कूल में हम बच्चा मन के साथ में झंडा फहराए जात रहे, लेकिन ये झंडा के सम्मान हम सब ला करे लगे और हमारे ये तिरंगा ही हमारे भारत के पहचान है और तिरंगा हमार आन बान शान है। आज कल तिरंगा लहराए के बाद हमारा तिरंगा झंडा ला बहुत सुंदर ढंग से ओला घड़ी करके घर में रखना है। तिरंगा के अपमान नहीं होना चाहिए, कहीं गली कूचा में पड़े नहीं मिलना चाहिए। ये चीज के आप सब ध्यान रखना है। ये निवेदन, ये प्रार्थना के साथ ग्राम पेर नगरगांव मोहदी में भी ये पदयात्रा जोर शोर से निकाली गई। ये पदयात्रा के दौरान न सिर्फ राज्य सरकार की महती योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी, बल्कि घर घर में तिरंगा लगाया भी जा रहा था और बहुत से स्थानों में विधायक के द्वारा ये तिरंगा वितरित किया जा रहा था। इसके बाद आयोजित मंचीय कार्यक्रम में शामिल होते हुए विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने छत्तीसगढ़ी महतारी की पूजा की और उसके बाद यहां पर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि हमने 5 दिनों तक ये पदयात्रा निकाली है, लेकिन कांग्रेसियों के उत्साह में लगातार वृद्धि होती ही रही और उन्हें किसी किस्म की कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। कोई थकान नहीं है, कोई थकान नहीं है। बरसात पानी में भी हमारे शहीद मन के कुर्बानी ला याद करके बरसात पानी में रेंगे हैं।
तो वो शहीद जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं वो शहीद मन याद करे हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर साल धूमधाम से मनाता है। बीच में कोरोना काल वजह से तो उतना अच्छा से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन ये बार 15 अगस्त हमारे 75वीं बरस पूरा हुआ थे और ये पूरा हुए के उपलक्ष्य में बहुत धूमधाम से मनाएंगे और घर घर तिरंगा लहराएंगे। दरसिवा में इसके समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए इस पदयात्रा में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा करते हुए दरसिवा की विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वतंत्रता के हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा में उन्हें बेहतर प्रतिसाद मिला है और लोग खुद से इस यात्रा में जुड़कर अपने देश प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने इस तिरंगा यात्रा के समापन पर मीडिया के दूसरे सवालों का भी जवाब दिया और यात्रा के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारियां दी। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये यात्रा प्रारंभ हुई है। उसी संदर्भ में हम लोग अपने विधानसभा में भी ये यात्रा हम लोग 75 किलोमीटर की यात्रा जो हम लोग खरोरा से शुरू किए हैं वहाँ से शुरू होके आज दरसिवा में समापन हुआ है। इस बीच में यात्रा के दौरान बहुत सारे गांव में जब हम गए, गांव के लोगों से मिले, काफ़ी उत्साह और जोश का माहौल था और तिरंगे झंडे के हर गांव में सम्मान हुआ है, बहुत सम्मान किए। पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, फिर भी लोग हमारे साथ चले और ये यात्रा आज़ादी की गौरव यात्रा है। आज़ादी का ये पर्व बहुत हम सब धूमधाम से मनाते हैं और इस यात्रा का उद्देश्य है कि आज जिस तरीके से देश में अराजकता का माहौल है, जिस तरीके से जाति पाति और भेदभाव करके आज आपस में लड़वाने का काम जिस तरीके से देश में हो रहा है, इसी विषय में हम सबको हाथ जोड़ के निवेदन किए हैं कि आप भाई भाई एक समान हो। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। आज़ादी के पर्व को बहुत उत्साह से और हर घर तिरंगा लगा के ये जश्न को मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर।